अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ सुबह से। और आज की रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाली, बहुत बिजी डे है। एक तो मेरा रोज़ा है, ऊपर से इतने सारे काम हैं। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। तो आज मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं, उनकी दावत भी है इफ्तारी की, और साथ में उन्होंने मुझे ईदी देने आना है। तो उसके लिए मैं जो है वो काम करूँगी आज सारा दिन। बस सुबह उठ के मैंने रोज़ा रखने के बाद मैं सोई ही नहीं थी, और मैंने अपनी स्किन केयर करनी थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा लेज़ी हो चुकी हूँ रोज़ों की वजह से कि स्किन केयर मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। करती तो मैं पहले भी नहीं थी इतनी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो बस फटाफट जो है वो मैं पहले ब्लीच करूँगी, और मैं थोड़ा सा ब्लीच का वो मैंने मिक्सचर लिया और अब उसको मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं जो है वो फेस पे लगाऊँगी। आज जो है इतने ज़्यादा काम है ना, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने आज बनानी है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा इफ्तारी तक। और बाकी जो है वो घर वाले भी हेल्प कर देंगे। अब जो है वो मैं ब्लीच जो है वो मैंने डाल के मिक्स कर रही हूँ, और ज़्यादा मैंने नहीं लगानी, बस लाइट सी लगानी है। और अगर मुझे थोड़ी सी फील हुई कि मेरे जलन हो रही है तो मैं इसे रिमूव कर दूँगी, लेकिन मेरे जलन नहीं हुई थी और मैंने फिर लगा ली और 15 मिनट के लिए ब्लीच छोड़ दी थी। मैंने कहा कि आज मेरे ससुराल वालों ने आना है तो ज़रा अच्छे से अपने आप को रेडी वेडी कर लूँ, क्योंकि मैंने एक डेढ़ मंथ हो गया अपनी एंगेजमेंट के बाद मैंने कोई स्किन केयर नहीं की थी। बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी मैं, और बस इसी लेज़ीनेस की वजह से स्किन का मैंने थोड़ा सा बेड़ा गर्क कर लिया था। कोई पिंपल शिम्पल तो नहीं निकला, लेकिन थोड़ी सी डल हो गई थी स्किन। और ब्लीच रिमूव करने के बाद मैंने जो है वो फेशियल करना था अपना, और फेशियल के लिए मैंने डर्माकोस को सिलेक्ट किया था। सबसे पहले मैंने उसका फेस वॉश, क्लींजर, स्क्रब और उसकी फिर जो है वो बाकी दूसरी जितनी भी 6 प्रोडक्ट्स हैं इसकी, और आप चाहो तो आप सारे भी कर सकते हो यूज़ अगर टाइम हो। अगर टाइम नहीं है तो आप बाकी जो है वो छोड़ दो, बाकी 3 जो है वो कर लो, फेस वॉश, क्लींजर और स्क्रब कर लो। और बाकी मास्क वगैरह जो है वो ना यूज़ करो। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लो, और इसका रिज़ल्ट अच्छा है। अगर आप ज़्यादा कॉस्टली फेशियल्स नहीं ले सकते हो तो आप ये वाला बाय कर सकते हो। ये इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और आपका टाइम काफ़ी निकल जाता है। मैंने जब से लिया होगा और मैं 3 दफ़ा इसको कर चुकी हूँ, अभी तक ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये मैं अकेली यूज़ नहीं करती, मेरी सिस्टर भी यूज़ करती है। और ये जो है वो नोज़ स्ट्रिप्स मैं यूज़ करने लगी हूँ, तो नोज़ स्ट्रिप लगा के मैं जो अपने अपर लिप्स क्लीन करूँगी, साथ में थोड़ा सा अपने आईब्रोज़ बनाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने आईब्रोज़ भी नहीं बनाए थे तो काफ़ी जो है वो हेयर्स आए हुए थे। मैंने सोचा कि आज जो है वो ये काम भी कर लेती हूँ थोड़ा सा ना। तो मैंने नोज़ स्ट्रिप लगा दी थी, और जो है वो अब मैं थोड़े से फेस से हेयर रिमूव करूँगी। और बस इसी तरह जो है वो काम जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। सुबह से मैंने कहा कि चलो ये काम हो जाए, और मम्मा को मैंने बोला कि आप मेरी ऑयलिंग कर दे, तो मम्मा ने मेरे सर में जो है वो ऑयलिंग कर दी थी। और सारे काम वगैरह करके फेशियल करके नोज़ स्ट्रिप भी मैंने रिमूव कर दी थी, ऑयल भी लगवा लिया था मम्मा से। अब जो है वो मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। किचन में मैं आ गई थी, तो सबसे पहले मैंने चिकन लिया था, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले वगैरह डाल के, और मेरे हरी मिर्च जो है वो भी कट करके डाल के उसका मैंने पेस्ट बनाया था एक चिकन का। और जो चीज़ थी ना, मोज़रेला चीज़, उसको मैंने स्लाइसिस में इस तरह कट कर लिया था, लंबे लंबे स्लाइस में, क्योंकि मैं बनाने लगी थी चीज़ स्टिक्स, चिकन चीज़ स्टिक्स ना। तो उसके लिए थोड़ी सी ये चाहिए थे। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए इसकी तो आप जाकर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, चिकन चीज़ स्टिक्स की रेसिपी। और ये कुछ इस तरह से बनती, बहुत मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा। और आप इसको जब बनाओगे ना तो गरम गरम खाओ, बहुत मज़ा आता है कि वो जो चीज़ होती है ना वो इतनी अच्छे से मेल्ट होती, बहुत मज़े का ना लगता है टेस्ट इसका। और मैंने जो है वो मसाले अपने हिसाब से डाले थे, क्योंकि हमारे घर में मसाले थोड़े कम स्पाइसी पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपको स्पाइसेस का नहीं बता सकती कि मैंने क्या क्या कितना कितना डाला था। और ये जो कॉर्नफ्लेक्स थे ना वो मैंने लिए थे और इनको मैंने क्रश कर लिया था। आप चाहो तो कूट भी लो उसको मोटा मोटा, तो अगर नहीं कर सकते तो आप जो है वो इसको पीस भी सकते हैं किसी भी ग्राइंडर वगैरह में डाल के, और मैं ग्राइंडर में डाल के पीसूँगी।
अगर आपके पास ये कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बेहतर है कि अगर हो नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ मैंने मैदा लिया था, साथ मैंने एग लिया था और मैंने चिकन का लेकर ना थोड़ा सा पेस्ट उसके अंदर चीज़ का स्लाइस रखा था और उसको फोल्ड कर दिया। थोड़ा सा ऑयल मैंने ग्रीस किया था अपने हैंड पे ताकि जो है चिपके नहीं चिकन, क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ा सा चिपक रहा था हाथ पे। तो आपने थोड़ा सा ऑयल जो है इसमें ऐड भी करना है, थोड़ा सा अपने हैंड पे लगाना भी है, तभी जो है वो अच्छे से फोल्ड होगा। और अब जो है मैं सबसे पहले कोट करूँगी इसको मैदे में, उसके बाद मैं जो है एग में इसको डिप करूँगी, फिर उसके ऊपर जो है वो मैं कोटिंग करूँगी इसकी कॉर्नफ्लेक्स की। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स आपको मार्केट से भी मिल जाते बने बनाए, और अगर नहीं है तो आप घर पे सिंपल खुद बना सकते हो। ब्रेड क्रम्स बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी, और मैं जो है वो कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल थे। तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। खैर उसके बाद मैंने जो है वो सारे जो है उनको मैंने कोटिंग कर ली थी। अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में, और आप चाहो तो आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हो 1 मंथ के लिए, अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप फ्राई कर लो कोई घंटे बाद। तो मैंने फ्रीज़र में इसे रख दिया था बना के, और फिर मैंने शाम को ही इसको फ्राई करना था। तो फिर मैंने कहा कि चलो जो है वो मैं रख दे दूँ टाइम से ही बना के, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ अभी और बनानी थी। और ये है सेकंड रेसिपी का। इसमें मैंने जो है वो थोड़ा सा मैंने डाला था कॉर्नफ्लोर, और साथ में जो गंदम का आटा होता है हम जो रोटी के लिए यूज़ करते हैं वो डाला था। रेड में जो है वो मैंने मिर्च डाली थी इसमें, और नमक डाल लगा था। बस ये कुछ जो है वो थोड़ी सी मैंने चीज़ें डाल के अब मैं इसको ठंडे पानी से ना इसका जो है मिक्सचर बना लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। क्योंकि ये सेकंड रेसिपी है। सेकंड रेसिपी जो है वो मैंने मैरिनेट जो है वो पहले कर लिया था चिकन को, तो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा नहीं सकी थी, वो मैंने खुद ही ऑफ कैमरे में ही बना लिया था। तो अब बाद में मुझे याद आया कि मुझे आपको दिखाना भी था, व्लॉग बनाना था। तो मैं जो है वो पेस्ट आपको दिखा रही हूँ। पेस्ट जो है वो ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इतना जो है वो बहुत है। और ये वाला जो चिकन था ना इसकी मैंने स्ट्रिप्स ली थी, बोनलेस चिकन लिया था मैंने, चस्ट वाला पार्ट उसका, और उसको मैंने ना ऐसे लंबे लंबे स्लाइसिस में कट कर लिया था, क्योंकि जो ये वाली रेसिपी है वो चिकन स्ट्रिप्स हैं। और आपने काफ़ी रेसिपीज़ देखी भी होंगी, मैंने भी यूट्यूब से देख के ही रेसिपी ट्राई की थी। और ये वाली रेसिपी जो है मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। पहले वाली रेसिपी मैं ट्राई कर चुकी हूँ तो मुझे पता वो मज़े की होती है, लेकिन ये वाली मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी। और इसकी कोटिंग करके भी मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में। और अब ये थर्ड रेसिपी है जिसकी मैं बनाने लगी हूँ समोसा, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत मज़े के थे। डिफरेंट समोसे थे जो हम नॉर्मल समोसे बनाते हैं, ये वो वाले नहीं थे, बल्कि ये अल्फैनो इस तरह टाइप का कुछ नेम था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नेम था, लेकिन कुछ डिफरेंट नेम था। अगर मुझे याद आ जाएगा तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूँगी कि इस वाली रेसिपी का क्या नेम है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट रेसिपी थी। और इसमें मैंने यूज़ की थी चीज़ यूज़ की थी, इसमें मैंने मायोनीज़ भी यूज़ की थी और डेयरी मिल्क भी यूज़ की थी। ठीक हो गया। और ये एक फोर्थ रेसिपी है जिसके मैं बनाने लगी हूँ स्प्रिंग रोल्स। और फ्राई आइटम मैंने बनाई थी 4, चिकन चीज़ फिंगर थे, और दूसरा चिकन स्ट्रिप्स थी, और थर्ड जो है वो मैंने रोल्स बनाए थे। ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था प्लेट में पड़ा हुआ, उसके मैंने रोल्स बनाए थे, और काफ़ी सारे रोल्स बन गए थे माशाल्लाह से। और गेस्ट भी जो हैं वो ज़्यादा थे, तो ना अगर कुछ इसमें से बच जाएंगे तो वो फ्रीज़ कर लूँगी, अगर नहीं बचेंगे तो सारे फ्राई कर लेंगे। और ये है वो रेसिपी जो इसका मुझे नेम नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत डिफरेंट थी। ये वो वाले समोसे नहीं है जो हम आम तौर पे खाते हैं, तो मैंने ना इनको थोड़ा सा चेंज और डिफरेंट टच दिया था कि ये वाली रेसिपी करते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट भी है। हम आम समोसे खा खा के तो देख चुके हैं, और अब थोड़ा सा ना वो डिफरेंट करते हैं। और ये दही भल्ले मेरी सिस्टर ने बनाया था, तो मुझे नहीं पता उसने क्या क्या ऐड किया है, तो उसने बनाए थे सिंपल जो हम घर पे दही भल्ले बनाते हैं वही वाले हैं, तो कोई ख़ास इतना नहीं है। चटनी भी साथ में बनाई हुई थी, जो कि अब मैं जो है वो दूसरे बॉल में इसको चेंज करूँगी, और दही भल्लों को भी मैं दूसरे बॉल्स में अब कन्वर्ट कर दूँगी।
तो बाकी जो रेसिपी थी वो मटन का सालन हो गया, सैलेड हो गया, जूस हो गए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने फिर बाद में की थी क्योंकि टाइम बहुत कम था और फिर मैंने फटाफट सारे काम जो है कर लिए। तो मैंने कहा कि ठंडी ना हो जाए चीज़ें, इसलिए मैंने उनको ढक दिया, कवर कर दिया। और इधर जो है वो कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी, चना चाट थी और फ्रूट चाट थी। फ्रूट चाट मैंने 2 तरह की बनाई हुई थी, क्रीमी फ्रूट चाट थी और साथ में थे राइस और दही भल्ले जो मैंने बता दिए हैं, और साथ में मटन का सालन था, रोटी थी और सैलेड, चटनी, बहुत कुछ था। राइस थे, पुलाव बनाया था मैंने, पुलाव बहुत मज़े का था। मैंने तो सोचा था कि शायद वो हमारे लिए बच जाए राइस, लेकिन माशाल्लाह से सबको इतने पसंद है कि राइस जो है वो हमारे उसी टाइम ही ख़त्म हो गए थे। बाकी चीज़ें में थोड़ी बहुत रह गई थी, थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई थी, चना चाट रह गई थी वो भी। उसके बाद अभी जो है वो सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो खाना खा रहे हैं, मैं बैठी देख रही हूँ कि अगर उनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मैं दे दूँ। ये मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, साथ मेरी नंद बैठी हुई हैं और सारे बाकी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं। तो इधर दूसरी साइड पे मेरी दादी भी बैठी हुई हैं, पिंक ड्रेस वाली, ये मेरी दादी अम्मी हैं और सब जो है वो खाना खा रहे थे। तो मैं बस जो है वो कर रही थी कि कुछ चीज़ हो तो मैं उनको दे दूँ। उसके बाद जो है वो मेहमान हमारे चले गए थे ईदी मुझे दे के, और साथ में वो लाए थे मिठाई का डिब्बा और ये मेरे ड्रेसेस थे, मेरे ईद के ड्रेसेस थे, शूज़ थे, ज्वेलरी थी और साथ में ये खाने की चीज़ें थी और साथ में फ्रूट्स था। फ्रूट जो है वो मैं दिखाना भूल ही गई क्योंकि वो मम्मा ने उठा के रख दिया था फ्रिज में। तो मैंने कहा कि अब क्या दिखाऊं, कुछ फ्रूट बाहर पड़ा हुआ तो कुछ मम्मा ने उठा के रख दिया था। मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं है, जो चीज़ें मेरे सामने थी मैंने वो रख दी हैं। तो खाने वाली ये चीज़ें थी, पता नहीं अब क्या क्या था, मैंने शॉपर ओपन करके देखा भी नहीं था, लेकिन जो ईदी है वो मैंने ओपन करके देख ली थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैंने कहा कि फटाफट अपनी ईदी देखूं। और उनके जाने के बाद फिर हमने खाना खाया था और मैंने फिर सारे बर्तन वॉश किए थे, बहुत ज़्यादा काम था। इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, ऊपर से फिर इतने सारे बर्तन धोने थे और घर को नीट भी करना था और जितना भी थोड़ा बहुत वो जो रफ़ हो गया था मैंने कहा कि फटाफट अभी साफ़ कर लें, फिर बाद में रोज़े के बाद तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। और ये जो ड्रेस है मेरे लिए लाए थे मेरे ससुराल वाले, तो ये 3 ड्रेस हैं मेरे, और ब्लू वाला, ब्लैक वाला और एक और कलर का था, शायद पर्पल सा कलर था वो। और जो 2 ड्रेस मेरे अनस्टिच थे, एक स्टिच है, जो ब्लैक वाला है ये मेरा स्टिच ड्रेस है और ये जो पर्पल वाला है ये भी अनस्टिच है। और बहुत ही प्यारे ड्रेस है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी दी है। और इसके साथ जो है वो पर्पल वाले ड्रेस के साथ जो है वो पता नहीं शलवार थोड़ी बहुत ना वो जामावार टाइप की है, लेकिन जामावार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन उसके जैसा है कि जैसे वो हो। और साथ में ये ज्वेलरी थी और साथ में थे कि जो शूज़ वगैरह। तो अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, मैं हर व्लॉग में यही बोलती हूँ, आमीन। लेकिन पता क्या है कि इंसान को हर हाल में खुश होना चाहिए। आपको कोई गिफ्ट देता है ना, तो बस यही बहुत है कि आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, तो एक दूसरे को देख के जो हम लोग थोड़ा बहुत जेलस हो जाते हैं कि उसको ज़्यादा मिल गया, कम मिल गया, तो इन चीज़ों से निकल आओ, बल्कि जो आपको मिलता है उस चीज़ में खुश रहो। और ये वाले शूज़ थे जो मेरे ससुराल से आए थे, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से ले लिए थे कि मेरा ये साइज़ होगा, तो मेरे ये साइज़ जो है बिल्कुल अच्छे से फिट आ गया है। कलर भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे इस तरह के लाइट से कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, न्यूड से, और वैसे ही कलर था। और ये वाली मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी थी, चूड़ियाँ वगैरह और इयररिंग्स, और ये वाले ड्रेस थे, शूज़ था साथ में, और ब्लैक ड्रेस जो वो मैं अपनी ईद पे वेयर करने वाली हूँ। आपको कैसा लगा मुझे लाज़मी बताइएगा। और आप सबकी ईदी आ गई है, और जिनकी शादी होने वाली है उनके ससुराल से, या जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और उनकी शादी करीब है, और जो है वो उनकी अल्लाह पाक जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी और शादी से पहले वाली ज़िंदगी दोनों अल्लाह पाक अच्छी रखें, आमीन। और हम सब को ना खुश रखें, और एक दूसरे की खुशी में खुश होना जो है वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी को खुश देखते हैं ना, तो आप उसकी खुशी में खुश हों, ना कि उसको खुश देखे जेलस हों, या फिर आपको हो कि ये क्यों खुश है, मुझे क्यों खुशी नहीं मिल रही। तो बस हमें खुश होना चाहिए। और अब जो है फटाफट मैं सारी जो ड्रेसेस वगैरह मैंने खिलारे डाले हुए हैं वो मैं उठा के रखूँगी, क्योंकि फिर अभी मैंने सोना
सोना भी है और सुबह 1 घंटे के बाद जो है वो सहरी भी करनी है। तो ये नेक्स्ट डे का जो क्लिप है, क्योंकि मेरी खाला लोग आ गए थे और जो मैंने स्ट्रिप्स बनाई हुई थी वो थोड़ी सी मैंने फ्रीज़ कर ली थी, बचा के रखी हुई थी। और नेक्स्ट डे मेरे खाला लोग आ गए थे और अफ्तारी के बाद मम्मा से मिलने, और बस उनके फिर मैंने ये स्ट्रिप्स फ्राई की, साथ में मैंने केक्स रख दिए थे, कुछ आइटम्स वगैरह ना, और साथ में मैंने स्वीट रखी थी जो मेरे ससुराल से आई थी, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी डब्बा ओपन ही नहीं किया था क्योंकि रोज़ा होता है। अल्लाह हाफिज़।